हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम कुछ इंडिया की मिस्ट्रियस जगहों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमने ये नया चैनल स्टार्ट किया है, तो दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, मैग्नेटिक हिल, लद्दाख। मैग्नेटिक हिल इंडिया के लद्दाख के लेह जिले में लेह के पास है। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे कि इस जगह पहाड़ की ढलान नीचे होने के बावजूद यहाँ हर चीज़ ऊपर की तरफ चढ़ती है। यानी कि अगर आप किसी गाड़ी को बिना हैंड ब्रेक लगाए खड़ा कर दो तो वो अपने आप ही नीचे जाने के बजाय ऊपर चढ़ने लगेगी। पहाड़ी सड़क ढलान वाली सड़क है। पहाड़ी सड़क पर चीज़ें या कारें ग्रेविटी के अपोजिट ऊपर की ओर लुढ़कती हुई दिख सकती हैं, जबकि एक्चुअली में वो नीचे की ओर लुढ़क रही होती हैं। मतलब कि आप ऐसे समझे कि पहाड़ की जो सड़क है वो तो ढलान में ही है, पर देखने पर ऐसा लगेगा जैसे सड़क ऊपर की ओर चढ़ रही है, जबकि वो नीचे की ओर ही जा रही है। आप भी फोटो में फील कर पा रहे होंगे जैसे सड़क आगे जाकर चढ़ रही है। लेकिन ये जाने हुए भी लोग यहाँ भरी मात्रा में घूमने आते हैं। आखिर इतनी इंटरेस्टिंग जगह है, घूमने तो आएंगे ही। क्या आप यहाँ घूमना चाहोगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यार सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। नंबर 2, दुमास बीच, गुजरात। दोस्तों ये बीच नॉर्मल बीच जैसा ही दिखता है, बस इसकी रेत काली है। लेकिन ये कोई मिस्टीरियस बात नहीं है। मिस्टीरियस बात तो ये है कि काफ़ी लोगों ने कहा है कि जब वो यहाँ घूमते हैं तो कुछ ऐसा फील होता है जैसे कोई उन्हें घूर रहा है। और काफ़ी लोगों को तो सिटी बजने की आवाज़ भी सुनाई दी है। जैसे ही अंधेरा होने लगता है, लोग बेहतरी के लिए इस जगह को छोड़ देते हैं, और जिन लोगों ने रात भर रुककर समुद्र तट को चैलेंज करने की कोशिश की, वो या तो कभी वापस नहीं आए या उनके पास सामना करने के लिए सबसे बुरे एक्सपीरियंस थे। ऐसा कहा जाता है कि डुमास समुद्र तट को कभी हिंदू कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, और इसलिए यहाँ कई भूतिया आत्माओं का वास है जिन्होंने कभी इस एरिया को नहीं छोड़ा। लोग कथाएं बताती हैं कि काली रेत का अस्तित्व मृतकों को जलाने से बनी राख की मात्रा के कारण है, जो समुद्र तट की सफेद रेत में मिल गई और गहरे रंग में बदल गई। इतना डरावना होने के बावजूद लोग यहाँ घूमने आते हैं। नंबर 3, कुलधरा, राजस्थान। जैसलमेर में मौजूद ये गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया, और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, अयाश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं, महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा ही आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। जाने से पहले एक गुजारिश है, आप मेरे चैनल पर 100 सब्सक्राइब पूरे कर दीजिए। मैं ऐसी ही नई वीडियोस लाता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया गाइस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।